This हमने conference वो will now be recorded. ऑर्डर पेयर्स, उसके बाद कार्टेशियन Okay. प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, देन Mhm. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शायद हमने नहीं किया, डोमेन तो फिर कहाँ तक हो गया था? ग्राफिकल, डोमेन, हाँ डोमेन और डोमेन रेंज, Okay, डोमेन। good. Okay, that's good. Today we are going to learn types of relations. ठीक है, पेज नंबर 7.21 देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन करने वाले हैं। संस्कृति अग्रवाल पढ़िए 7.6.1 वाइड यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशंस। Yes, sir. Let A be a set, then just a second. Void relation, let A be a set. This relation is called the void or empty relation on set A. ओके, क्या क्या टाइप पढ़ने वाले हैं? पहला रिलेशन पढ़ने वाले हैं वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन क्या होता है कि जिसमें एक भी ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो किसके इक्वल होगा? फाई के। ये समझ गए? Yes, sir. तो यहाँ पे जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो ए क्रॉस ए पढ़ रहे हैं। सेट ए से सेट ए के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए में हम जो है वो रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फाई इज द रिलेशन एंड फाई जो है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको बोलेंगे वाइड रिलेशन, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं है। समझ गए क्या? देयर इज नो रिलेशन अमंग एनी एलिमेंट्स, बिटवीन एनी एलिमेंट्स टू ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड द वाइड रिलेशन। आप इसको नल भी बोल सकते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिक नेमिंग क्या है? एम्प्टी रिलेशन नाम है इसका, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन समझ के, जैसे एम्प्टी सबसेट होता है। देन सेकंड डेफिनेशन पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट का। कोमल जैन आप पढ़िए यूनिवर्सल रिलेशन। Yes, sir. Universal relation. Let A be a set, then this relation is called the universal relation on A. देखो, अगर R फाई के इक्वल हो तो एम्प्टी रिलेशन है, लेकिन R खुद A क्रॉस A के इक्वल हो जाए। A क्रॉस A का मतलब होता है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A टू A। तो जितने भी, यानी इसमें सारे के सारे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A अगर मैंने 1 2 3 लिया है, तो इधर A में भी 1 2 3 आएगा। तो 1 से भी रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है, 3 से भी रिलेटेड है। 3 3 9 एलिमेंट आएंगे ना A क्रॉस A में। A क्रॉस A में क्या होते हैं? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं छूटता है, करेक्ट। तो अगर रिलेशन A क्रॉस A के इक्वल हो जाए तो उसका नाम क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। Universal. इज इट क्लियर? यूनिवर्सल रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन बिहेव लाइक यूनिवर्सल सेट एंड वाइड रिलेशन बिहेव लाइक एम्प्टी सेट। क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 3 Yes, पढ़ेंगे sir. जय जैन। जय जैन पढ़िए। पॉइंट Sir, नंबर 3 है आपका identity आइडेंटिटी relation. रिलेशन। Let A be a set, then the relation IA equals to A comma A such that A belongs to small a belongs to capital A on A is called the identity relation on A. एक ऐसा रिलेशन जिसमें खुद के एलिमेंट खुद से रिलेटेड हों। जैसे A का इमेज 1 है, 1 का इमेज 1 है, तो 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, लाइक दैट। तो A ऑर्डर्ड पेयर A, ये इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में तो रहता ही है रिलेशन, बट कैसे होंगे? A कॉमा A के फॉर्म में रहेंगे। ये समझ में आ रहा है? वेयर A इज एनी एलिमेंट ऑफ A, स्मॉल a। तो जैसे अगर मैंने 1 2 3 लिया है A, तो इधर A भी 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, और 3 रिलेटेड है 3 से। तो इसके अलावा और कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, एग्जैक्टली यही पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो 1 1 2 2 और 3 3 का बन रहा है। इस रिलेशन का नाम होगा आइडेंटिटी रिलेशन, और इन शॉर्ट लिखा जाता है IA। IA का मतलब होता है आइडेंटिटी रिलेशन इन द सेट A और ऑन सेट A। क्लियर है क्या? आइडेंटिटी रिलेशन समझ Yes, में आ sir. रहा है? Yes, sir. एम्प्टी रिलेशन समझ में आया? यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ बेसिक रिलेशन थे। इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक टाइप रिलेशंस पढ़ेंगे, जिसमें से पहला नाम है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में रिलेशन के टाइप समझा रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में रिलेशंस क्या होते हैं वो पढ़े थे, उसके डोमेन कैसे निकालते हैं, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज क्या होता है,
रोस्टर फॉर्म क्या होता है, लिस्टेड फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें हमने देख ली। अभी टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं। तो पहले टाइप में हमने पढ़ा वाइड रिलेशन। तो वाइड रिलेशन वो चीज होता है जब बोलते हैं रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन आता है यूनिवर्सल रिलेशन। आपको पता है जितने भी रिलेशन होते हैं वो ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर के सबसेट होते हैं ना। यहाँ रिलेशन, जितने भी रिलेशन में बात कर रहा हूँ दे आर फ्रॉम ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में ही रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब रिलेशन खुद ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। थर्ड होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी रिलेशन, नोट कर लेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन आई ए, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। और ये हमेशा इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये हमेशा ए कॉमा ए पैटर्न होते हैं सारे एलिमेंट। इसका डोमेन भी ए है और रेंज भी ए है, ठीक है। तो इनपुट भी वही है और आउटपुट भी सेम है। सेम इनपुट है सेम आउटपुट है। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है जो पहले पहले नंबर है वो इनपुट है, जो बाद बाद वाले नंबर है वो आउटपुट है। क्लियर है क्या? अभी हम एक और टाइप का रिलेशन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे किनका किनका वीडियो ऑन नहीं है? निकिता अग्रवाल, सुमित्रा। सर कर रही हूँ। आपको हर बार रोज इनविटेशन भेजना पड़ता है वीडियो ऑन करने के लिए। हर क्लास में आपको बोलना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे। अदिति बंसल, प्लीज रीड द डेफिनेशन। Yes, sir. A relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. This R एक is बार फिर reflexive. read it again, read it A again. relation R on a set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. इसका मतलब क्या? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, वो होना ही चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो आप बोलेंगे सर आइडेंटिटी रिलेशन में भी तो सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव Yes, रिलेशन sir. में भी वो तो दोनों में फर्क क्या होना चाहिए? कुछ तो फर्क होगा, कोई तो उसमें चेंजेस होंगे। तो क्या चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज समझाता हूँ। एक तरफ मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझाने वाला हूँ और एक तरफ मैं आपको समझाने वाला हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दोनों में क्या चीजें होने वाली है एक छोटे से एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ 1 2 3 मैंने बनाया, यहाँ पे 1 2 3 बना दिया। और बस यहाँ पे जो रिलेशन मैंने बनाया है ये 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3 रिलेटेड ऑर्डर पेयर। समझ गए क्या? देन यहाँ पे आपका Yes. फिर से Yes, वही sir. सेट ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ मैं, लाइक यहाँ पे भी वही एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे भी एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ जो रिलेशन है उसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू डेपिक्ट कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। आई एम शोइंग दैट रिलेशन थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो 1 से रिलेटेड रहेगा ही, 2 से भी रिलेटेड रहेगा, 3 से भी रिलेटेड रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन है। मतलब वो चीजें जो आइडेंटिटी रिलेशन में आती है वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सॉरी, जैसे ये 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 किसी और एलिमेंट से भी रिलेटेड हो जाए, लाइक 1 2 से रिलेटेड हो जाए, 1 3 से भी रिलेटेड हो जाए, 2 जो है वो 1 से रिलेटेड हो जाए, ये भी पॉसिबल है। अब बाकी के एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कंपलसरी है? उसको आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, कोई दूसरे एलिमेंट नहीं आते हैं, मतलब एग्जैक्टली 1 1 ही आएगा, 2 2 ही आएगा, वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है। ये वेरी स्ट्रिक्ट रहेगा कि सेम सेम इमेज है, बट यहाँ पे सेम सेम इमेज तो आना ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है ही है। लेकिन इसके अलावा बाहर दूसरे एलिमेंट भी आ सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन? एक और एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको Yes, sir. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। आपके इस पूरे एक्सरसाइज में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं चेक करेंगे, और इन डेफिनेशन को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं, हर डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन में चेंज आते जाएगा, तो वो पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए फिर से रिवाइज कर देता हूँ। वाइड रिलेशन पढ़ा, एकदम खाली, कुछ नहीं इस पे, एम्प्टी है। यूनिवर्सल रिलेशन होता है
R इज इक्वल टू A क्रॉस A, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ जाएगा। यहाँ नो ऑर्डर पेयर्स, यहाँ ऑल ऑर्डर पेयर्स। क्लियर है क्या यूनिवर्सल रिलेशन एंड वाइड रिलेशन में? Yes, इसमें तो कोई sir. डिफरेंस, तो आप इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा A, A टाइप ही रहेगा, ठीक है, सच दैट A जो है वो A का एलिमेंट है। ऑब्वियसली सेट A है तो A का ही एलिमेंट होगा दोनों, ठीक है। क्लियर है क्या आइडेंटिटी? अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को मैं कैसे लिखूं, कैसे बताऊं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन ये है कि R को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे इफ R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, तो इसका डेफिनेशन होता है A क्रॉस सॉरी ऑर्डर पेयर A, A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, ये मस्ट है। ये सारे ऑर्डर पेयर्स एक, मगर ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट रिलेशन के A, A के पैटर्न में ही रहेगा। तो ये जो A, A पैटर्न में जो रहने वाला है वो तो सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन में होता है, करेक्ट। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, A, A मस्ट है, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अभी मैं अब नेक्स्ट टॉपिक बात करूंगा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है कि x y का भाई है तो y जो है वो x का भी भाई होगा। ऐसा रिवर्स करते बनना चाहिए। अगर a b से रिलेटेड है तो b भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, a से रिलेटेड। तो यहाँ इफ सिचुएशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन में, देखो अभी तक से कोई इफ कंडीशन नहीं आ रही थी, अभी इफ कंडीशन आना शुरू हो जाएगा। ये इफ कंडीशन को समझना जरूरी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब ये सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं, इफ सिचुएशन ये है कि इफ ए बी इज इन रिलेशन, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, इसका दूसरा मीनिंग है कि ए इज आर रिलेटेड टू बी, और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि आर एक सेट होगा जिसमें ए कॉमा बी होगा ऑर्डर पेयर। ये समझ रहे हैं क्या आप लोग? ए कॉमा बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन में तो देन पार्ट क्या बोलता है, ये देन पार्ट में ही आपको सिमेट्रिक पता चलेगा। तो देन पार्ट बोलता है, अगर इफ पार्ट में A, B है रिलेशन में, तो देन पार्ट बोलता है कि B, A को भी रिलेशन में होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूँ, देयर इज अ रिलेशन R जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट डाले 1, 2, 2, 3 और 2, 1। बताओ ये सिमेट्रिक हुआ क्या रिलेशन? इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे क्या? देखो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि 1, 1 से रिलेटेड नहीं है, 2, 2 से रिलेटेड नहीं है, 3, 3 से रिलेटेड नहीं है, बस 3 एलिमेंट डाले मैंने। अब देखो 1, 2 है तो 2, 1 है कि नहीं है? है सर। यस सर। तो इसको सिमेट्रिक बोलेंगे क्या? लेकिन क्या 3, सिमेट्रिक? 2, 3 का नहीं है ना? हाँ वेरी गुड 2 और भाई, 3 का नहीं है। 1, 2 का तो है, 2, 1, लेकिन 2, 3 का तो नहीं है सर, तो इसीलिए इसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अब समझ गए क्या? यस सर। यस सर। तो ये इफ पार्ट में क्या है, इफ पार्ट में 2, 3 तो है, लेकिन देन पार्ट में 3, 2 नहीं है, डज नॉट बिलोंग। अगर होता, अगर सारे इफ के देन है, अगर सारे इफ के देन है तभी वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर एक भी इफ का देन पार्ट नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। इफ देन समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये हमने अभी पांच रिलेशन, 5 तरह के रिलेशन पढ़ ले। वाइड रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा होता है जिसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं? किस टाइप के ऑर्डर पेयर आ रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन? एक दूसरे के सेम है। हाँ, एवरी एलिमेंट इज इमेज ऑफ इटसेल्फ। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि ए ही आएगा और कोई दूसरा नहीं आ सकता। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या फर्क है, ए तो आना ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए मस्ट पार्ट है ए होना चाहिए। जैसे अगर कोई एक सेट है जिसपे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? जब इसमें 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा, 3, 3 भी होगा, 4, 4 भी होगा। अब इसके अलावा और कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं भी रहेगा तो भी। अच्छा, अगर मैं बोलूं बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? बाय डिफॉल्ट का मतलब होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशन बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप क्या नहीं बोल सकते? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। क्लियर है क्या? फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा ये बताओ मुझे, आइडेंटिटी रिलेशन, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है उनको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 1, 1 है
इफ पार्ट 1 1 देन भी 1 1 ही आएगा। Yes, sir. बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मगर इसका रेसिप्रोकल करेक्ट नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। तो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। ये नोट कर लीजिए, Metric. ये कॉपी में नोट कर लीजिए। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। करेक्ट है? यहां तक की चीजें समझ में आ रही है क्या? Yes. चलिए, अगर हमने इतने टाइप के रिलेशन पढ़ लिए हैं, क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे आज हम लोग, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बट पहले मैं कंटेंट क्लियर कर देता हूँ। दो और टाइप के रिलेशन पढ़ने आगे, एक है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग की ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। आप लोग सिलेबस जरूर देख लिया करिए, जब भी मैं पढ़ाता हूँ कहीं डिलीटेड पार्ट तो कवर नहीं हो रहा है तो मुझे थोड़ा बता दिया करिए, ठीक है? मैं फ्लो में रहता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे। कनिष्का पढ़िए डेफिनेशन ट्रांजिटिव रिलेशन, पेज नंबर 7.24। Let A be any set. A relation R on A is said to be transitive relation if A, B belongs to R and B, C belongs to R. B, A, C C implies A, C implies belongs to R. R. Implies A, B For all A, A, B, C for belongs all to A, B, C belongs to A. मतलब ये बोल रहा है कि अगर A B से रिलेटेड है और A अगर B का फ्रेंड है और B C का फ्रेंड है, तो क्या बोल रहा है, A जो है वो किसका फ्रेंड है, C का भी फ्रेंड है। C का। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है। Yes, अगर sir. मैं बोलता हूँ A is brother of B, R is the relation brotherhood, A is the brother of B and B is the brother of C, इसका मतलब क्या है, A is also brother of C। ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव का मतलब हो रहा है कि रिलेशन जो है वो A से C ट्रांजिट कर गया, ठीक है? ट्रांजिटिव रिलेशन ये है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इफ का मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इफ एंड ओनली इफ बोला जाता है मैथमेटिक्स के टर्म्स में, नोट कर लीजिए आप, इफ एंड ओनली इफ इसका मतलब है। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको समझाएंगे क्या होता है। यहाँ पे जो इफ पार्ट है वो आपको मैं यहाँ पे भी, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन में इफ पार्ट होता है, वैसे ही ट्रांजिटिव रिलेशन में भी इफ पार्ट होता है। तो मैं आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का पहले इफ पार्ट समझाऊंगा, ठीक है? ट्रांजिटिव रिलेशन इफ पार्ट में हमेशा दो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जैसे सिमेट्रिक रिलेशन में आपने देखा था, सिमेट्रिक रिलेशन में इफ पार्ट में सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। इफ ए बी इज इन आर देन क्या बोलते हैं, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होता है, ये होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ इफ पार्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। बट ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, हमेशा एक साथ दो ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं। और दो ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिए जाते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर और साथ में बी से स्टार्ट होके सी पे जाएंगे। दिखा आपको, अगर ए बी लिया है तो अगला बी से स्टार्ट होगा। ये दोनों के Yes, दोनों sir. रिलेशन में होने चाहिए। ये दोनों के दोनों Yes, अगर sir. रिलेशन है तभी उसको इफ पार्ट बोलेंगे, अदरवाइज इफ पार्ट मिसिंग रहेगा। अच्छा, अगर इफ पार्ट में कुछ भी नहीं है तो देन पार्ट का कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो देन से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। इफ पार्ट एग्जिस्ट करेगा तभी देन पार्ट पे फोकस करेंगे, अगर इफ पार्ट है ही नहीं तो देन पार्ट के बारे में भी कोई बात नहीं होगी। करेक्ट? Yes, sir. ये ठीक वैसे ही है Yes, जैसे sir. रिफ्लेक्ट, जैसे Yes, sir. आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, 1,1 होता है। तो इफ पार्ट में अलग अलग एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए देन पार्ट में भी अलग अलग एलिमेंट नहीं आते हैं। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, एम्प्टी रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं? एम्प्टी रिलेशन में देखो कोई एलिमेंट नहीं होता है। अब कोई एलिमेंट नहीं होता तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए इफ पार्ट भी नहीं उसके पास। ए कॉमा बी जैसा कोई पेयर है क्या एम्प्टी रिलेशन No, में? sir. इज देयर एनी पेयर लाइक ए कॉमा बी? इफ Sir. पार्ट ही नहीं तो देन No, पार्ट sir. भी नहीं होगा। इसीलिए वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन को बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। एवरी एम्प्टी रिलेशन इज बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक रिलेशन एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के मैं देन पार्ट में आऊंगा,
यहाँ पे देन पार्ट ये बोलता है अगर इफ पार्ट है तो देन पार्ट में क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी होना चाहिए। अगर देन पार्ट में ये है तब वो क्या रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर देन पार्ट में ये नहीं है और इफ पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो इफ पार्ट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो देन को चेक करेंगे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो देन को चेक नहीं करेंगे। अगर इफ पार्ट एग्जिस्ट करते हैं और देन मिसिंग है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। कब नहीं होगा समझ में आ रहा है? इफ पार्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर देन पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी सारे सिचुएशन में वो ट्रांजिटिव होगा। करेक्ट है क्या? अब देखो एम्प्टी रिलेशन में तो इफ पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर इज नो पेयर लाइक 1,2 एंड 2, समथिंग 2,3 समझ लो। तो क्योंकि वो तो एम्प्टी रिलेशन है ना, एम्प्टी रिलेशन में तो इफ पार्ट मिसिंग है, कोई इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं, तो देन पार्ट के बारे में बात ही नहीं होगी। बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से चीजों को समझाते हुए चल रहा हूँ। एम्प्टी रिलेशन पढ़ा आपने, वाइड रिलेशन। सेकंड आपने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कोमल जैन बताइए। Sir, R equals A into A, and A cross all A. ordered pair coming to A. That is not into, that is A cross A. Ordered pair पढ़ा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। Yes, sir. तो क्रॉस प्रोडक्ट Yes. A क्रॉस A ही पढ़ेंगे, नॉट A into A। ओके। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है निकिता समझाइए। Sir, identity relation में A is equals to A comma A and A belongs to A. तो इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी रिलेशन में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू Itself. और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? संस्कृति आप बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? So in reflexive relation, A comma A belongs to R. A comma A belongs to R, वेरी गुड। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, जय जैन बताओ। Sir, if A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R. इफ A comma B belongs to R, ये implies का साइन लग रहा है। implies का मतलब है Yes, if होगा तभी then की तरफ जाना, ये then पार्ट बताता है implies, ठीक है। तो if this then क्या होना चाहिए, B comma A किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन को। देन 6 बताएंगे, संस्कृति बता चुकी है। हाँ अदिति आप बताइए, ट्रांसिटिव रिलेशन। Yes, sir. So if A or B belongs to R and B and C belongs to R, If then AB A and BC, if AB and BC both belongs to R, then and C belongs to R. then क्या होता है, A comma C belongs to R। ये समझ गए क्या? यहाँ तक समझ में आया सारे रिलेशन? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. हाँ वीडियो ऑन करेंगे। सुमित्रा, सिद्धार्थ, अर्चित जिंदल, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑन नहीं बताओ? सर मेरे बाल में दवाई लगी, आप बोलेंगे तो सर ऑन कर दूंगा मैं वीडियो। ठीक है मत करो, कल करना, ठीक है। एंटी यस सिमेट्रिक। सर। ओके देखिए, नेक्स्ट रिलेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपने देखा कि सिमेट्रिक रिलेशन से मिलता जुलता कुछ वर्ड आ रहा है, सिमेट्रिक वर्ड यूज हो रहा है। मतलब इतना तो क्लियर है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन साथ में यहाँ पे 2 पेयर है, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। इफ पार्ट में ये चीज नहीं, इफ पार्ट में आपके दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं। दोनों ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है इफ पार्ट में 2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ए बी एंड बी ए, ये दोनों बिलोंग करना चाहिए। इफ पार्ट है ये। इफ पार्ट समझ में आ रहा है क्या? एंटी सिमेट्रिक होने के लिए रिलेशन को क्या जरूरी है, इफ पार्ट में ए बी भी होना चाहिए और बी ए भी होना चाहिए। और साथ में देन पार्ट क्या बोलता है, देन पार्ट बोलता है कि ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे जय जैन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के ठीक नीचे लिखा है इलस्ट्रेशन नंबर 1, पढ़िए। The identity relation on a set A is an antisymmetric relation. अब बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन जो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्यों है? पहले देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक क्यों बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल
1 2 3 लेते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2, 3। अभी आइडेंटिटी रिलेशन क्या बनेगा, जय बोलो सारे एलिमेंट्स। 1 1 2 2 3 3 बन गया आइडेंटिटी 3 3 रिलेशन। अभी इफ एलिमेंट देखते हैं, देखो 1 1 है, अब दो पेयर होने चाहिए, 1 1 ए कॉमा बी भी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो बी कॉमा ए भी वही होगा। अब देख लो तुम्हारा ए इज इक्वल टू बी आ रहा है। अच्छा एक ऐसा भी बना Yes, सकते थे, अच्छा एक रिलेशन ऐसा भी बना सकते थे, देखो आपकी इसमें बुक में कहीं पे होगा, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ो जय जैन। let R be a relation on the set n of natural numbers defined as x r y x are related to y, double x are implies related to y, x divides y for all x y belongs to n. इसका नाम है बाय इम्प्लीकेशन साइन है, ये डबल है ना, इसको आप बाय इम्प्लीकेशन Yes, भी पढ़ sir. सकते हैं। Yes, ठीक sir. है, देन ए एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, डबल इम्प्लीकेशन, इसका मतलब x बता रहा है, divides डेफिनेशन y बता रहा है। for all. तो Okay. एक्चुअल में इसका डेफिनेशन समझा रहे हैं, एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब है एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब ऑर्डर्ड पेयर होगा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कब होगा, अगर एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को। अब एक्स वाई को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका इफ पार्ट क्या होगा, इसका इफ पार्ट क्या होगा, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है ये बोल रहा है। अब जैसे कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं। अभी बताओ ये इफ पार्ट है कि नहीं रिलेशन में, एंटीसिमेट्रिकली इफ पार्ट है ना। यस सर। Yes, देन sir. पार्ट क्या बोलते हैं, 1 इज इक्वल टू Yes. 2 होना चाहिए। कहां से होगा, नहीं होगा, Yes, sir. नहीं होगा ना, समझ रहे हो कि यस सर। Yes, sir. नहीं है कि है, क्या बोल रहे हो, सर ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है क्यों नहीं है, Antisymmetric. नहीं सर, होगा क्योंकि 1 इक्वल 2 नहीं आया ना। 1 इज इक्वल टू, अभी 2 बताओ नहीं इफ होता पार्ट। है। अच्छा ये बताओ कोई भी रिलेशन इसको तभी बिलोंग करेगा जब x जो है वो डिवाइड करेगा y को, x डिवाइड्स y का मतलब समझ रहे हो, x डिवाइड कर रहा है y को, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं y इज डिविजिबल बाय x, x डिवाइड कर रहा है y को, मतलब y ऊपर है x नीचे है, x डिवाइड कर रहा है y को। अभी बताओ 1 2 1 इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 2 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई 2 1 को थोड़ी ना डिवाइड कर रहा है, 1 2 को जरूर डिवाइड कर रहा है, तो इफ पार्ट में हो ही नहीं सकता ये एलिमेंट। ये इसका मतलब बताइए, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी भी रिलेशन में है और बी कॉमा ए भी रिलेशन में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तभी हो सकता है ए डिवाइड बी कर रहा है एंड बी डिवाइड कर रहा है किसको, ए को। ऐसा है ना पॉसिबल कोई नंबर, ये कब पॉसिबल है, दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड करें, कब पॉसिबल है, जब वो इक्वल है। Yes, sir. यस सर। तो नेचुरल Yes, sir. नंबर, नेचुरल नंबर जब ले रहे हैं, ये Yes, एक्चुअली sir. यहाँ पे सेट जो लिया है नेचुरल नंबर, ठीक है, तो नेचुरल नंबर पे जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक है, बट इंटीजर ले लेंगे तब क्या होगा, इंटीजर लेने से हो जाएगा क्या, इंटीजर पे नहीं होगा। अब बताओ नेचुरल नंबर पे क्या होता है, सारे पॉजिटिव साइन होते हैं। अभी मैं आपको बहुत यहीं से इसी एग्जांपल से आपको इस एंटीसिमेट्रिक समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखते चलना। तो यहाँ पे ऐसा है कि 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 है तो 2 2 ही रहेगा, ठीक है। अब अगर मैंने इस पे 3 1 रखा तो 3 तो 1 को डिवाइड करता नहीं, तो रहेगा नहीं इस पे। 2 4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन देखो 4 2 नहीं ले सकते क्योंकि 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर है क्या, यस सर। तो Yes, इसमें किस sir. तरह के एलिमेंट आएंगे, Yes, 1 1 2 2 3 3 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो एवरी, तो इसका मतलब क्या है, एक चीज आपने और समझ लिया कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो एंटीसिमेट्रिक होते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर मैं इंटीजर भी अलाउ कर दूं तब क्या होगा, देखो 1 डिवाइड कर रहा है 1 को, -1 डिवाइड कर रहा है 1 को, करेगा -1 1 को डिवाइड करेगा, 1 भी -1 को डिवाइड करेगा, लेकिन 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, इसीलिए यस क्या सर। नहीं है ये, इसीलिए रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है इंटीजर पे। ये समझ में आ गया क्या, अभी हम Yes, लोग Yes. ये जितने रिलेशन पढ़े बेटा, जितने Yes, रिलेशन पढ़े इसको हम लोग बहुत डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है। और जब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि
मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है आपके। एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें आपको और डिटेल में समझ में आएगा। हमारे पास अभी भी 10 मिनट का टाइम है। होप कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हम कवर कर लें और टोटल 10, 11, 11, 12 आसपास इसमें ये हैं एग्जाम्पल्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कोमल जैन। रीड एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 725। Yes, sir. Three relation R1, R2, R3 are defined on set A equals A, B, C as follows. R1 equals A, B, C, B, C, A. बस पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, एलिमेंट्स नहीं पढ़ने। R1 एक रिलेशन दिया, देख के बताओ बेटा कि क्या पूछा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पूछा है ना। देखो आर में क्या क्या एलिमेंट है, कोमल जैन आपको आंसर देना है। आर में है ए है, ए बी है। आपको मैं पहले बता दूं, सेट ए में सिर्फ 3 एलिमेंट है, ए बी सी। बहुत परफेक्ट एग्जांपल है ये। अब बताओ इसमें क्या क्या एलिमेंट दिख रहे हैं। ए बी है, ए सी है, और क्या है, बी भी है। तो आप ये देख के बताओ, सारे एलिमेंट देखो बुक में है आपके, ठीक है। देख के बताइए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं R1। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 चीजें इसमें होना जरूरी है, ए होना जरूरी है, बी होना जरूरी है, और क्या क्या होना जरूरी है। तो ये 3 मस्त है, उसके अलावा कुछ रहे उससे मतलब नहीं। तो तीनों है कि नहीं वो चेक करो। यस सर है। तो R1 को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, लेकिन R1 को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं क्या, निकिता अग्रवाल? यस सर। R1 को आइडेंटिटी रिलेशन बोल सकते हैं क्या? यस सर। नहीं बोल सकते R1 को आइडेंटिटी रिलेशन। कोमल जैन आप बताइए, बोल सकते हैं कि नहीं? R1 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन वो आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, नो सर। क्यों नहीं बोल सकते जय जैन? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, उसके लिए कंपलसरी है कि 1 1 2 2 3 3 बस यही पैटर्न होने चाहिए, इसके अलावा और कोई दूसरा पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। माइक तो ऑन सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, अदरवाइज उसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे R1 रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताएंगे, अदिति बंसल आप बताएंगे R2 के बारे में बताएंगे। अच्छा R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बताओ अदिति, तुम बताओ R1 सिमेट्रिक है कि नहीं? ए बी है तो बी ए है क्या कहीं पे? ए बी है तो बी ए है, ए बी है तो बी ए ही नहीं दिख रहा है। नहीं, तो बस एक काउंटर एग्जांपल काफी है, नहीं है बताने के लिए, क्योंकि ए बी तो है लेकिन बी ए नहीं है। बाकी बात चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मालूम चल गया यहीं से कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अभी बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं, संस्कृति अग्रवाल? सर नहीं है। मित्रा सिदार वीडियो ऑन करिए। हाँ पढ़िए, संस्कृति अग्रवाल बताइए, ट्रांजिटिव है कि नहीं रिलेशन? सर ट्रांजिटिव नहीं है क्योंकि BC है पर CA नहीं है। सुमित्रा सिदार प्लीज टॉक टू मी। आपका माइक म्यूट है, आप अपीयर भी नहीं हो रहे हैं। ओके प्लीज टेल मी। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है बेटा, रीजन क्या है? सर ए बी है, जैसे BC BC है, लेकिन AC नहीं है। AC नहीं है। AC नहीं है तो समझ में आ रहा है। देखो AC नहीं है तो इसीलिए AC नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये सबसे कलाकारी वाली बात ये है, वो पेयर ढूंढना कि कौन सा पेयर है जो ये बताएगा कि नहीं है। अच्छा वो पेयर ढूंढना जिसमें है। सर AC है, BA नहीं है, BA नहीं है। भी AC लगा है, देखो AB भी है, BC भी है, AC भी है। ध्यान से देखो AC है, AC है सर। AC है BA सर BA नहीं है। BA नहीं है। BA के लिए क्यों नहीं? अब BA के लिए क्या कंडीशन ढूंढेंगे सर जैसे? BC और CA। हाँ BC है, CA है, लेकिन BA नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं ऐसे एग्जाम्पल को, क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल वो होता है जो ये बताता है, डिस्प्रूव करता है। डिस्प्रूविंग समझ रहे हो, ये प्रूव नहीं कर रहा है, ये एग्जाम्पल डिस्प्रूव कर रहा है कि क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे काउंटर एग्जाम्पल्स आप लोग
ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। Yes, तो ये yes. चीज आपको करना है, बड़ा डिफिकल्ट काम है बट आपको करना है। चलिए R2 रिलेशन में आते हैं। R2 रिलेशन जो है निकिता अग्रवाल आपसे शुरू करते हैं। बताइए R2 रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट? R2 relation is reflexive or not? So, sir, R2 is not reflexive relation on Why? because इसमें A comma B है, B comma A है, and A comma C है, and C comma A है. तो क्या होना क्या चाहिए था रिफ्लेक्सिव And के लिए? सर और इसमें होना चाहिए था A comma A and B comma B and C comma C. मगर तीनों ही नहीं है। भी होना अच्छा, चाहिए तीनों था। में से कोई एक भी होता तो भी काम नहीं चलता, ठीक तीनों है। तीनों होना जरूरी है, तभी उसको रिफ्लेक्सिव Yes, बोलते हैं, sir. अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए ठीक है, कोमल जैन आप Reflexive बताएंगे ये नहीं है। R2 रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? Yes, sir, है। क्यों है? सर A कॉमा B दिया है और B कॉमा A B है और AC दिया है और CA भी है। वेरी गुड। अभी बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं अदिति? So ये ट्रांजिटिव नहीं है क्यों? कि A B और B है लेकिन A और A नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। R3 के बारे में बात करते हैं। जय जैन आप बताइए R3 रिलेशन इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? सर नहीं है सर, क्योंकि A कॉमा A, B कॉमा B और C कॉमा C नहीं है। वेरी गुड, तीनों ही नहीं है। अच्छा, अगर A कॉमा A होता तो हो जाता रिफ्लेक्सिव? नहीं सर, B कॉमा B नहीं है ना और C कॉमा C भी नहीं है, फिर तीनों होना जरूरी तभी वो रिफ्लेक्सिव होता है। तीनों वेरी होना गुड। जरूरी बताइए है। सिमेट्रिक है कि नहीं R3? सर सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों? सर इसमें B कॉमा C है बट C कॉमा B नहीं है। वेरी गुड। A भी है मगर B भी नहीं, तो कोई एक भी नहीं रहेगा। सबका है मगर किसी एक का भी नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एक ही काफी है उसको Yes. डिस्प्रूव करने के लिए। एंड व्हाट Yes, अबाउट sir. ट्रांजिटिविटी? ट्रांजिटिविटी भी बताइए आप ही। सर ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों? सर AB है और BC है पर AC नहीं है। वाह, वेरी गुड। क्लैप करो सब लोग, बहुत अच्छा आंसर दिए। पूरी क्लास के लिए क्लैपिंग किया जाए। बहुत अच्छा समझा है आप लोगों ने। यू मे क्लैप। ओके, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत अच्छे से आपने ये कंसेप्ट समझ लिया। और मैं आपको एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज बता दूं, CBSE 11th जो मैथ्स पढ़ते हैं वो बच्चे इसको 12th में जाके पढ़ते हैं, यही सारी चीज जो आपके अप्लाइड मैथ्स में 11th में दिया है, सेम चीज। क्लियर है? तो आप 12th की चीज उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 11th में ही पढ़ रहे हो और आपको समझ में भी आ रहा है, बड़ी बात है, और आप आंसर भी कर रहे हो। नाउ क्लास का टाइम ओवर होने वाला है और इसके आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे। आप जितने क्वेश्चन इसके बना सकते हैं आप बना के भेजिए, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बना के भेजिए। बाकी कल हम आपके इस चैप्टर के डाउट्स भी लेंगे। और इसमें एक और टॉपिक छूट गया है जिसको आप आगे हम देखेंगे। देखो पेज नंबर 7.32, टर्न करके देखो पेज। तो ये एक्सरसाइज तो आप लोग बना लेना, जो डाउट आएगा कल देखेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है आप लोग सिलेबस से डिलीट तो नहीं हुआ, वो चेक कर लेना। कल मैं आपको समझाऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता सर नहीं है डिलीटेड। है। हाँ बोलिए। तो एक्सरसाइज 7.4 में से बनाने हैं क्या वो 5 क्वेश्चंस? अभी हमने कौन सा एक्सरसाइज किया? सर मतलब एग्जाम्पल से नहीं, एक्सरसाइज से बनाने हैं बस, वो कंफर्म। एक्सरसाइज से बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम्पल से बनाइए। मैं एकदम बाय डिफॉल्ट आप लोगों को बोल के रखा हूँ कि एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है और मटेरियल भी बहुत ज्यादा है, 2 वॉल्यूम है। सो वी आर गोइंग टू प्रीफर ओनली एग्जाम्पल्स। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप एक्सरसाइज भी बनाइए, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।